नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ। देखो, ये जो दुनिया में नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, नशेड़ियों का नशा छुड़ाने के लिए जाने जाते हैं कि नशा छुड़वाएं। यानी नशा मुक्ति केंद्र का मतलब क्या है? नशा मुक्त करना। ठीक है, तो ये नशा मुक्त यानी नशा छुड़वाने के नाम पर जाने जाते हैं नशा मुक्ति केंद्र, डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर। यहाँ अगर कोई नशेड़ी जाता है तो उसका नशा छूट जाता है, इस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, ठीक है, ये जाने तो इस नाम से जाते हैं कि ये नशा छुड़वाने वाली संस्था है, लेकिन ये जो नशा मुक्ति केंद्र खोलने वाले लोग हैं, ये इस मकसद के साथ नशा मुक्ति केंद्र नहीं खोलते ज्यादातर कि हम लोगों का नशा छुड़वाएंगे। ठीक है, लोगों को नशा मुक्त करेंगे। हमारे पास जो मरीज आएगा, हम उसको उसकी रिकवरी में, उसके सुधार में अच्छे से मदद करेंगे ताकि वो नशा मुक्त हो और उसकी जिंदगी बेहतर हो और वो अपने घर परिवार में जाए। इनका उद्देश्य होता है नशा मुक्ति केंद्र खोलने के प्रति सिर्फ एक कारोबार करना, एक व्यवसाय करना या एक व्यापार करना या एक बिजनेस करना। उद्देश्य होता है कि व्यापार का व्यापार, सेवा की सेवा, मदद की मदद। ठीक है, तो ये एक ऐसे उद्देश्य के साथ नशा मुक्ति केंद्र खोलते हैं कि हम लोगों को नशा मुक्त तो बाद में करेंगे, पहले माल इकट्ठा करेंगे। कई लोगों का नशा मुक्ति केंद्र खोलने के प्रति ये उद्देश्य नहीं होता कि बेचारा जो नशे से पीड़ित किसी का बेटा, भाई, पति आएगा, हम उसका नशा छुड़वाने में जी जान कोशिश करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसको उन रास्तों के बारे में जानकारी देंगे, सुधार के बारे में, रिकवरी के बारे में, कैसे छूटता है ना, क्या करना पड़ेगा, अच्छी क्लास देंगे, अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, लव केयर कंसर्न का, अच्छे से उसके साथ व्यवहार बिहेव करेंगे, है ना, और जिससे कि उसको अपने नशा मुक्त होने में एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिले। नहीं दोस्तों, लोगों का उद्देश्य होता है कि सिर्फ अपनी दुकान चलाना नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर, सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करना नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर। ठीक है, सिर्फ अपना कारोबार चलाना, अपनी जिंदगी को धकेलने के लिए जो एक रुपयों की जरूरत होती है, उस रुपये कमाने का जरिया बनाना कईयों का उद्देश्य होता है। देखो, सभी का नहीं होता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं अपने अनुभव से कि 100 में से 5 लोग ही ऐसे होंगे कि जिनका उद्देश्य रुपया कमाना कम है ना, और सुधार, नशेबाजों का सुधार ज्यादा होगा। लेकिन 95% लोग बचे जिन्होंने नशा मुक्त केंद्र खोला है, इनका उद्देश्य लोगों को नशा मुक्त कराना नहीं होता। ये सिर्फ अपने व्यवहार में, ठीक है, और अपनी बातों में ऐसा दिखाते हैं कि देखो, हमारा मकसद सिर्फ इसको नशा मुक्त करना है, हमें इससे कोई लालच नहीं है, हमें आपसे कोई लालच नहीं है, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक लालच है, एक मतलब है, तो ये आपका बेटा जो आप हमारे पास लाए हो, ये नशा मुक्त हो जाए, ये नशा छोड़ दे। नहीं दोस्तों, ठीक है ना, ऐसे ऐसे लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है कि जिन्हें अभी साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, और जो आवारा है, अय्याश है, जुआरी है, सटारी है, सटारियों ने नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है, जुआरियों ने नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है, हवस के पुजारियों ने, औरतों के हवस के, शरीर के हवस के पुजारियों ने नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है। नशा मुक्ति केंद्र खोलने के प्रति उनका उद्देश्य ये था कि नशा मुक्ति केंद्र का नशा मुक्ति केंद्र, लोगों की नजरों में एक सेवा कार्य करता हूं, ठीक है, दुनिया की नजरों में एक बहुत अच्छा काम करने वाला भी बन जाऊंगा, और एक ठेक भी हो जाएगी मेरे पास औरतों के जिस्म के साथ खेलने की। यानी वहां कॉल गर्ल या छिनालों को ला करके उसके साथ रातें हसीन बनाने की, हसीन बनाने का एक सुनहरा मौका भी है, जगह भी है, अपनी जगह। ठीक है, और कामकाज करने वाले लोग इतने होंगे, मरीज। कई लोगों का उद्देश्य होता है कि नशा मुक्ति केंद्र खोलकर लोगों की नजरों में ये होगा कि हम एक अच्छा काम करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, लेकिन उनका मन में उद्देश्य होता है नोट कमाना, पैसा कमाना, और उन नोटों से अपनी जुए सट्टे का खर्चा पूरा करना। कईयों का उद्देश्य होता है अय्याशियां करना, ठीक है ना, कईयों का उद्देश्य होता है कि जेबें भरकर और अपने घर परिवार को बढ़ाना, अपने घर को एक घर से 2 घर करना, 2 से 3 करना,
एक सेंटर से 2 सेंटर करना, 2 से 3 करना, उसे ये भूख चढ़ जाती है बढ़ने की, है ना, दूसरों की तुलना करने की, उसके 4 है मैं भी 4 करूंगा, ठीक है ना, अय्याशी के लिए और जुए खेलने के लिए, ठीक है, लोगों का उद्देश्य होता है। उनको सुधार, रिकवरी, नशेबाजों का नशा छूट जाए, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। कईयों का नशा मुक्ति केंद्र ऐसे है कि जो लोंडेबाज थे, लोंडेबाज हैं, और उसने सिर्फ लोंडेबाजी के लिए नशा मुक्ति केंद्र खोला है कि इधर उधर लोंडेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोंडे ही लोंडे उसके सेंटर में खुद होंगे, जिन पे वो जब मर्जी हाथ रख सकता है, जिनका स्पर्श वो जब मर्जी ले सकता है, जो इसकी सेवा में 24 घंटे हाजिर रहेंगे, जो इसे भाई जी भी करेंगे और नमस्ते भी करेंगे, ठीक है। इनको सिखाना नहीं है, हमें इनका नशा नहीं छुड़वाना, हमें बस अपनी फीस से मतलब है। मैंने ये अल्फाज ऐसे लोग देखे हैं, तो वो नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में अपनी लोंडेबाजी के शौक को, एडिक्शन को अंजाम दे रहा है। रातों को ऑफिस में वो डेग्राम छक्के लोंडे बुला रहा है और उनके साथ शारीरिक संबंध, अनल सेक्स कर रहा है, और रात भर उन 2-3 लोगों के साथ सेक्स करके उनके गंदे कपड़े, अपने गंदे कपड़े, अंडरगारमेंट मरीजों को दे रहा है धोने के लिए, दो उसमें गलती हो गई धुलने की तो कहीं ना, ठीक है। सारा स्टाफ अपने चड्डी बनियान तलक भी मरीजों से धुलवा रहा है, मोजे, जूते, तो ये जूते साफ कर दे, वो एक गाड़ी साफ करने वाले आ जाओ। यहां तक के दोस्तों, हद है, यहां तक के दोस्तों मुंह में बीड़ी लगाकर उस बीड़ी को जलाने के लिए भी मैंने उस डायरेक्टर को, पेशेंट को बुलाते हुए देखा, इधर आ, बीड़ी जला दी मेरी। वो बीड़ी जलाने के लिए भी एक पेशेंट को बुलाता था। उसे पता है मेरी एक हुंकार में भागे चले आएंगे, जी भाई बीड़ी जला, बीड़ी जला, मेरे एक इशारे पे सब कुछ होगा। उनका टच लो, स्पर्श लो, कुछ भी कराओ। उसका उद्देश्य नशा मुक्ति केंद्र खोलने के प्रति ये होता है कि उसकी जो अय्याशी के स्रोत हैं, वो मतलब उसकी आड़ में अपने एडिक्शनों को अंजाम दे रहा था। तो ज्यादातर डी एडिक्शन ट्रीटमेंट नशा मुक्ति केंद्र जो हैं, अपने एडिक्शनों को और अपनी अय्याशियों को अंजाम देने के लिए लोगों ने खोल रखे। और दोस्तों ये कोई मेरी कल्पना नहीं है, ये कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, ये कहीं से मैंने रिसर्च नहीं करा है, ये मैंने खुद देखा है, खुद बरता है, मैं खुद रहा हूं, मैंने खुद वहां सेवाएं की हैं, और तब जाकर इस लाइन में मैंने ये अनुभव किए हैं, और उस अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को ये जानकारी दे पा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये काल्पनिक हो बातें, नहीं। एक था, वो उसने नशा मुक्ति केंद्र खोला, ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या था कि अपने घर परिवार की चिड़पिड़ किचपिच से बचना और अलग रहना, ठीक है, और कमा कमा के अपने घर पैसे भिजवा देना, क्योंकि पैसा भिजवाते रहो तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पैसा भिजवा देना मतलब सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर देना, ठीक है। पैसों से जो है बीवी बच्चों की जरूरतें और इच्छाएं पूरी होती रहती थी, और ना बीवी को कोई मतलब, ना बच्चों को कोई मतलब कि हमारा बाप कहाँ है, ठीक है, ना बाप को कोई मतलब कि हमारे बीवी बच्चे कहाँ है, कभी कभी जाकर के मिल आना, ठीक है। तो वो ये कार्य करने से पहले लड़कियों का शौकीन रहा और अब भी रहा है, ठीक है। तो वो सेक्स करने के लिए जाता था कोठों पर, इधर उधर, जैसे कि दिल्ली में है जीवी रोड, ठीक है। लेकिन सेंटर खोलने के बाद में उसको एक ठेक मिल गई कि अब वहां जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। बहुत सारी औरतें, लेडीज, तलाकशुदा खुद उसके संपर्क में आ जाती हैं, खुद उसका पता निकालते हुए उसकी जानकारी लेकर उससे कांटेक्ट कर लेती हैं, ठीक है ना। कई विधवाएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें एक मर्द की जरूरत होती है टाइम पास करने के लिए, और वो मर्द उनका खर्चा पानी पूरा करता रहे और उसकी शारीरिक इच्छा पूरी करती रहे, वो औरत उसकी शारीरिक इच्छा पूरी करती रहे, और वो मर्द उस औरत को कुछ रुपया दे दे इसके बदले, जिससे वो अपने जिंदगी को, जो उसके बच्चे हैं, उनको पाल सके, ठीक है। तो ऐसी औरतें बहुत हैं समाज में। तो ऐसी औरतें नए नए और मोटे मोटे नशा मुक्ति केंद्र वालों से कांटेक्ट कर लेती हैं
फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, किसी सहेली के थ्रू, और उससे बातचीत करने लग जाती हैं। कोई उसकी सहेली, ठीक है, उसे उसके बारे में बता देती है कि इसे रिक्वेस्ट भेज और इससे बातचीत कर, ये तेरे झांसे में आ जाएगा, ये तुझसे जो है रिश्ता कायम कर लेगा, ये इस प्रकार का लड़का है, ठीक है ना। क्योंकि उसकी सहेली को कैसे पता लगा कि ये इस प्रकार का है? क्योंकि उसकी सहेली उस लड़के के दोस्त की छिनाल है, ठीक है, और उस दोस्त ने उसके बारे में शेयर कर रखा है उससे, ठीक है। वो छिनाल कौन है? वो किसी पेशेंट की बीवी है, जो उस नशा मुक्ति केंद्र वाले से कनेक्टेड है, और वो नशा मुक्ति केंद्र वाला उसके पति को अंदर बंद करे हुए है सालों से। सालों से क्यों? नशा छोड़ चुका है, वो इलाज पूरा हो चुका है, लेकिन छोड़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसकी बीवी के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात है, और ये बात उसको अंदर पता है, उस मरीज को, पेशेंट को जो हमारे सालों से भर्ती है नाजायज, कि उसकी बीवी के साथ इस डायरेक्टर के नाजायज ताल्लुकात हैं। तो वो उस मरीज को इसलिए वहां से नहीं भेज रहा कि बाहर जाकर वो लंका ढाएगा, उसकी ऐसी तैसी करेगा, कंप्लेंट करेगा, लोगों को बताएगा। इसलिए अपने राज को उसने अंदर ही सालों से रख रखा है। और जो लोग अभी अभी अमीर होना शुरू है, अभी अभी उनके पास काम आया है, तो उसके साथ ऐसी औरतें जुड़ जाती है, ठीक है, जो उनकी शारीरिक इच्छा पूरी करे और वो मर्द उन्हें कुछ खर्चा पानी दे सके। लेकिन ये जरूरतें और ये लेन देन, ठीक है ना, आगे चल के एक जंजाल सा बनने लग जाता है। तो वो मर्द उसको छोड़ने की कोशिश करता है, औरत उसको छोड़ने की कोशिश करती है कि भाई तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। कोई गले पड़ जाती है, ठीक है, कोई मर्द गले पड़ जाता है, कोई औरत गले पड़ जाती है, कोई ऐसे ही छूट जाते हैं एक दूसरे को बद्दुआ दे करके कि चल जा कमीने, तेरा बेड़ा गर्क हो, कमबख्त, तूने मेरे साथ खेला और मेरे को नाजायज परेशान करा और मुझे इस्तेमाल किया। नहीं, ठीक है, वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके घर तक जाता था, और उसके घर तक जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना करके आता था। और इस घर जाने के प्रति अगर उसको ये पता है कि आज रात उस औरत ने उसको वहां बुलाया है कि आ जाना रात को इतने बजे, 9 बजे तक या 10 बजे तक, और 10 बजे ही उसके पास कोई उसका खास कोई जानने वाला, कोई भाई बंधु, कोई मेहमान, कोई गेस्ट, यहां तक कि अगर उसका बाप भी अगर 10 बजे आने की कह रहा होगा कि मैं 10 बजे आऊंगा, मुझे समय देना, तो वो अपने बाप को भी समय नहीं देगा, वो पहले उस छिनाल के पास जाएगा अपने एडिक्शन को अंजाम देने के लिए, और इस पूरी प्रक्रिया में अपने फोन को रखेगा बंद। उसका बाप, उसका रिश्तेदार, उसका भाई, उसका जानने वाला, उसका गेस्ट रात को जो उससे मिलने आया है, वो उसको चोदने गया हुआ है फोन बंद करके, और सुबह आ रहा है आराम से उसकी बाहों में लेटने के बाद। सुबह आने से पहले एक बढ़िया बहाना तैयार कर लिया